गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है रियल फंक्शंस। तो रियल फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि प्रीवियस वीडियो जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो आपको अपलोड हुई थी उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बोला था। क्वेश्चन 17 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का था। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट 3π/4। इसका सोल्यूशन मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। तो मैंने देखा कि हाँ श्रवण नाम का बच्चा जो है, श्रवण नाम से मुझे कमेंट आया है जिसमें आंसर -π/4 आया है, जो कि करेक्ट आंसर है। ओके, तो रियल फंक्शन में क्या देखना है कि सबसे पहले लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। हमने क्या कहा? हमने कहा कि लेट कैपिटल आर बी द सेट ऑफ all real number and capital X and capital X Y be any two non-empty subset of R. Then a rule F which associates to each x belongs to capital X and a unique real number fx belongs to capital Y is called a real function. A real function from x to y and right. कैसे लिखेंगे इसे लिख देंगे f मैप्स x to y। अब आप आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है वो देख लीजिए आप। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए हम मान लेते हैं, लेट कर रहे हैं, तो लेट स्मॉल c बी ए फिक्स्ड real number then the function defined by fx equals to c for all x belongs to capital R is called constant function C। मतलब हम कह सकते हैं डोमेन इक्वल्स टू कैपिटल R एंड रेंज
इक्वल्स टू सी, ये कांस्टेंट फंक्शन में डिनोट करेगा। अगला है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए पहले हम शो करते हैं क्या है, तो हम कहेंगे कि द फंक्शन defined by fx equals to x for all x belongs to capital R is called the identity function। आइडेंटिटी फंक्शन क्लियरली हम कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा, इसकी रेंज जो होगी वो कैपिटल आर की इक्वल होती है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि डोमेन एफ इक्वल टू कैपिटल आर एंड रेंज एफ आल्सो इक्वल टू कैपिटल आर। आगे हम आपको मॉडुलस के बारे में बताते हैं। तो हो जाएगा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन प्रॉब्लम ये होती है हम इन फंक्शनों के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको पूरे फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्लास 11 भी पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ओके, मॉडुलस फंक्शन क्या होती है वो सुन लिए। हम कहेंगे कि द फंक्शन defined by fx equals to mod of x, it also be equals to x माइनस एक्स। अब यहाँ कंडीशन है कि जब x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा और x इज लेस दैन 0 होगा, तो ऐसी कंडीशन में माइनस एक्स मिलेगा। इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। तो आपको बता दूं ये मॉडुलस फंक्शन की डिफिनेशन रही। मतलब ये समझ लीजिए कि नॉर्मली मॉडुलस में आपको क्या बात जाननी है कि कोई भी वैल्यू अगर -5 है तो ये हर हाल में 5 आंसर देगी। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि अगर ये +5 है तब भी ये 5 आंसर देगा। मतलब 5 की दो वैल्यू हो सकती है मॉडुलस के अंदर। ये 5 की क्या वैल्यू हो सकती है? या तो -5 हो सकती है या तो +5 हो सकती है। इसी चीज़ को इन्होंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगला है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन अच्छा जी, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है उसके बारे में देख लीजिए आप। तो रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में बता दें कि द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। मतलब क्लियरली हम क्या कह सकते हैं कि अगर 1/x है तो 1/x is not defined when x equals to 0, because you know that if here x equals to 0 then we can say that it is infinite। मतलब क्या हुआ, हमने कह दिया 1/x is not defined when x equals to 0। therefore हम ये भी कह सकते हैं इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, रियल नंबर से 0 को छोड़ के बाकी जो वैल्यू मिलेगी वो मान्य होगी। और रेंज की बात करें तो रेंज के लिए भी हम यही चीज़ कहेंगे कि रेंज में भी ये r -0 मतलब 0 को छोड़ के जो वैल्यू होगी वो इस पर मान्य होगी। अगला पॉइंट है सिग्नम फंक्शन। क्या होता है सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन, अब आप सोच रहे होंगे सर ये फंक्शंस क्यों बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि इसका यूज
आपको बुक में जो है क्वेश्चंस के बीच में ये वर्ड्स मिलेंगे, तो आपके समझ में नहीं आएगा ये क्या होता है, तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है। सिग्नम फंक्शन क्या है, हम कहेंगे दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, बेटा ये फंक्शन जो होते हैं 1 0 -1 पे शो करते हैं। तो मतलब ये हो गया, जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी कहेंगे तो 1 दे देगा, x की वैल्यू 0 के बराबर कह देंगे तो 0 मिल जाएगा, और अगर हम कहते हैं x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, जैसी कंडीशन पे ये -1 दे देता है। ये आपका सिग्नम फंक्शन का पॉइंट आउट शो करता है। अभी आपको बता दूं कि ये फंक्शंस जो है कुछ ऐसे भी लाइक एज दैट हम यूज कर सकते हैं कि मॉड ऑफ x अपॉन x, और ये कब होता है, जब x ये 0 के इक्वल नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी यही वैल्यू देगा। यहाँ जो मैंने लिखा सोल्यूशन कर दिया है। और ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 मिलता है। तो आप ऐसे केस में कह सकते हो कि क्लियरली एक वर्ड हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि इट्स डोमेन, इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर शो करेगा, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या शो करेगी, तो हम कहेंगे इसकी जो रेंज होगी वो इन 3 नंबरों को शो करेगी, मतलब -1 0 और 1, ये 3 नंबर ही इस पर मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की चीज़ें हम बताएंगे, और जब अपलोड करेंगे तो अगर मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अगली वीडियो आपको रेगुलरली जिस हिसाब से मिल रही है उस तरह से मिलती रहे। ओके, हैव अ नाइस डे।